नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह लिखित दस्तावेज सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। ये भारत में लिखित संविधान है, यूके में अलिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो अब हम देखेंगे कि इसके भाग जो हैं। तो पहला भाग है, जैसे संविधान में आप देखेंगे कि पहले भाग में संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसको समझने के लिए आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रिक भी नहीं बनाना पड़ेगा। एक ऐसे समझ लीजिए कि आप इसको बस केवल समझेंगे और चीजें आपको कंठस्थ होती चली जाएंगी। जैसे आप किसी को अगर बताते हैं कि भारत क्या है, तो पहले तो भारत के भूगोल के बारे में बताएंगे। तो पहला जो हमारा भाग है वो यही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जैसे अनुच्छेद ये 101 से और 4 तक में वर्णित है। इसमें है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। इसमें राज्य है, संघ शासित प्रदेश है। फिर है भारत के लोग कैसे हैं। जैसे आप किसी को बताते हैं कि ये तो भारत हो गया, फिर यहाँ के लोग कौन है। तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन होता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है और इसमें बताया गया है कि भारत में जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता कैसे है और कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये बताया गया है। फिर आप बताते हैं कि जो नागरिक हैं उनके कुछ अधिकार हैं। तो यही भाग 3 है, मूल अधिकार। ये जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, इनमें जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए कुछ अधिकार है, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए भी अधिकार है। फिर है, जैसे पहला तो हो गया भारत क्या है, दूसरा भाग हो गया कि भारत के लोग कौन है, तीसरा है जो लोग हैं उनको अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, और भाग 4 में है कि राज्य समय समय पर कुछ नीतियां बना के कुछ उनको अधिकार देगी जो कि अभी मूल अधिकार नहीं है। तो ये आपका अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। अब राज्य के जो नागरिक हैं उनके कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो ये भाग क मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है और ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में इसमें जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। फिर है, आपने भारत बता दिया, भारत के नागरिक बता दिए, उनके मूल अधिकार बता दिए, वो अधिकार भी बता दिए जो राज्य उनको समय समय पर देगी। इसके बाद है उनके कर्तव्य क्या है। तो अब आता है कि इनका शासन कैसा है। तो पहला तो हमारा होता है संघ का शासन, यानी भारत का शासन। तो ये अनुच्छेद 52 से 151 में वर्णित है। इनमें जैसे ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी और अधिकारी होंगे जो उनको सलाह देंगे। फिर इसमें है कि संसद होगी, विधि का निर्माण करेगी। संसद किससे बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का संघ का तो शासन हो गया। अब राज्यों का शासन क्या है। तो राज्य का है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 में वर्णित है। इसमें राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है, उसके नाम से ही सारे राज्य के कार्य किए जाते हैं। उनकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और अधिकारी होते हैं। राज्य की विधान सभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो उनके बारे में है। अनुसूची 7 में अर्जित किए गए राज्य थे जो कि अब निर्सित कर दिए गए हैं, अनुच्छेद 238 में था। फिर है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि दिल्ली और अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। जम्मू कश्मीर के बारे में ये है कि वो कुछ दिन में हो सकता है राज्य बन जाए, अभी मांग चल रही है। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है। दमन दीव अब तो दादर नगर हवेली दमन दीव एक में मर्ज हो गया है और पुदुचेरी है। संघ राज्य क्षेत्र आपका हो गया। यहाँ का शासन कैसा होगा। फिर है भाग 9,
ये पंचायतों के बारे में आपको बताता है, और ये अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायत के बारे में है। फिर 9 क नगर पालिका के बारे में है, 243 त से 243 य छ तक। फिर सहकारी समितियां हैं आपकी 243 य ज से 243 य न तक। फिर है, अभी देखिए आप पहले आपने भारत के बारे में बताया कि इसका भूगोल क्या है, कैसे भारत बना है। फिर आप बताते हैं कि भारत में रहने वाले लोग कौन हैं। फिर बताते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, राज्य उनको कौन से अधिकार बाद में देंगे, और फिर उनके कर्तव्य क्या हैं। फिर संघ का शासन क्या है, फिर राज्य का शासन क्या है, फिर संघ राज्य क्षेत्र के शासन क्या है, फिर पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां। अब होता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, तो इनका वर्णन किया गया 244। इनके लिए अलग से शासन है कि 244 से 244 क, ये उन क्षेत्रों के लिए है। फिर है भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक में वर्णित है। फिर है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आपका भाग 12 है, ये अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 क तक जाता है। फिर है भाग 13, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये अनुच्छेद 301 से 307 तक होता है आपका। फिर है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे हमारा यूपीएससी है और राज्य के अंदर यूपीएससी होता है, ये अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णित है। फिर है भाग 14 क, अधिकरण, ये अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। और फिर है जो अभी हमारे यहाँ अपने यहाँ चुनाव भी चल रहा है, भाग 15, निर्वाचन, ये अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। निर्वाचन भाग 29, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 क तक है। फिर है भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351, इसमें भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हमारी 22 भाषाएं हैं। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक है। फिर है भाग 19, प्रकीर्ण, अनुच्छेद 351 से अनुच्छेद 367 तक है। फिर है भाग 20, संविधान में संशोधन, ये संविधान सभा में जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय उन लोगों ने सोचा कि संविधान में समय समय पर कुछ जरूरतें होंगी कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने भाग 20, जो कि मुझे लगता है और कि ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि संविधान में समय समय पर चेंजेस आते रहें, उसके लिए एक अलग से भाग बनाया गया। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 368। फिर है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 369 से 392 है। फिर है भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395 है। अब आपकी आती है अनुसूचियां। अनुसूची, पहली अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, इनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका वर्णन है, ये अनुच्छेद पहली अनुसूची है। और फिर दूसरी अनुसूची में आता है कि वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते आपका दूसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, इसमें तीसरी अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के जो शपथ हैं वो तीसरी अनुसूची में है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है कि प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ये पांचवी अनुसूची में है। और छठवीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची है केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा। ये सप्तमी गलती से हो गया, ये सातवीं है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा,
इसमें है संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है कि जिनमें केंद्र भी नियम बनाता है और राज्य भी नियम बनाते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने पहले से कोई नियम बना रखा है या केंद्र नियम उस पर बनाता है तो राज्य के नियम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और केंद्र का नियम वहां पे लागू हो जाता है। 8वीं अनुसूची में आपका ये है भाषा। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को डाला जा रहा था कि जो जिसपे जुडिशियरी रिव्यू नहीं हो सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस पर भी अब जुडिशियरी रिव्यू हो सकता है। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। ये दल बदल कानून है कि 2/3 अगर जाते हैं तब तो उनका सदस्यता नहीं जाएगा, लेकिन उससे कम अगर सदस्य जाते हैं तो उनकी वो अयोग्य हो जाते हैं और उनकी सदस्यता चली जाती है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची है आपका नगर पालिकाएं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो अभी अब हमने भाग देखा है और अनुसूची देखा है, अब इसका विस्तृत वर्णन हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें एक एक आर्टिकल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसको ले आके आपको समझाया जाएगा। कुछ जो संविधान के जो शब्द हैं जो हमें जरूरत पड़ते हैं समझने के लिए वो भी लाया जाएगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।